हेलो बच्चों। इससे पहले देखिएगा, हमने टॉपिक पढ़ा था क्लास 12th में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, और उसमें हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ये पढ़ा था। और यहाँ पर हमारे पास हमने मेथड्स पढ़ ली थी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और उसमें फर्स्ट नंबर मेथड थी फ्रॉम एल्कीन्स। तो उसमें मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव रूल ये पढ़ लिया था। उसी में अब हमारे पास है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, और उसी के बाद हम देखेंगे यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब हाइड्रोकार्बन से हम कैसे फॉर्म करें फ्रॉम एल्केन से। चलिए देखिएगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है देखना। अगर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, अगर वो नेक्स्ट नंबर कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, ये कार्बन क्या होगा, sp3 होगा। कार्बन में 4 3 हाइड्रोजन एटम और इधर एक हमारे पास बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 है। तो इसे अगर हम Cl2 के साथ रिएक्शन करा दें एट हाई टेम्परेचर 773 केल्विन, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो एलाइलिक कार्बन है ये हमारे पास है एलाइलिक कार्बन। इस कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप ऐड होता है, CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां से HCl रिमूव हो जाएगा। नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड के लिए डिस्टेंस कम है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा रहती है। तो ये आ जाएगा 3 क्लोरो प्रॉप 1E। ये हमारे पास यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा एट 773 केल्विन टेम्परेचर पे। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट नंबर, इसी में अगर हम NBS एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड के साथ रिएक्शन करा दें, एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड, ये हमारे पास है C डबल बॉन्ड O NH, और ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O N Br। ये Br ग्रुप है, N ब्रोमो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, सक्सिनेमाइड। तो ये क्या करेगा देखना, एलाइलिक कार्बन, ये हमारे पास कार्बन एटम को हम नेम देते हैं एलाइलिक कार्बन। जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देख लीजिएगा इधर से, इसमें हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम, और तो यहां पर हमारे पास है 3 सिग्मा बॉन्ड, sp3 है, और नेक्स्ट नंबर कार्बन एटम डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, तो एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। तो यहां से Br ग्रुप एलाइल ग्रुप पे ऐड होगा, मतलब इसी को हम बोलते हैं NBS, एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। तो ये CH3 ग्रुप पे एक Br ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो इधर से आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH, ये ग्रुप यहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट 1 2 3। तो इधर से हमारे पास है 3 ब्रोमो 1 प्रॉप 1E, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। फिर से समझ लीजिएगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या था, एलाइलिक कार्बन पे हैलोजन हाई टेम्परेचर के साथ रिएक्शन करेगा, तो इस ढंग से एक हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड NBS के साथ रिएक्शन करेंगे, तो इस ढंग से एलाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा और हैलोजन ग्रुप ऐड हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ ही नोट्स बनाते रहिएगा, और जो भी डाउट हो तो उसे आप कमेंट में भेज सकते हैं। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और जो भी इसमें हम आगे इसी में वीडियो और बनाते रहेंगे। चलिए आप इसी में आगे देखिएगा।
चलिए आगे देखिएगा इसी में ही। अगर इसी में हमारे पास एलाइलिक कार्बन है, ये हमारे पास रहेगा एलाइलिक। अगर इसमें हम SO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसे हम रिएक्शन करा रहे हैं SO2Cl2, थायोनिल क्लोराइड सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं एट 443 केल्विन टेम्परेचर, 473 केल्विन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर अगर हीट कराते हैं तो क्या होता है देखना, ये भी बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। ये एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन पे एक हेलोजन ग्रुप ऐड होगा, Cl, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस SO2 प्लस HCl, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा और इसका नेम है 3-chloro-prop-1ene। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसी में हम यूवी लाइट ये भी ले सकते हैं। ये कहां पर कर रहा है, एलाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है। इसी में अगर हमारे पास रिएक्शन है इस ढंग से, साइक्लोहेक्सीन प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, और हाई टेम्परेचर हीट कर रहे हैं इसे हम, तो क्या होगा, ये कार्बन हमारे पास है एलाइलिक कार्बन, इस कार्बन को नेम देते हैं एलाइलिक कार्बन। एडिशन नहीं होगा, क्या होगा कि ये Br जो है इस कार्बन पे, इस एलाइलिक कार्बन पे ऐड हो जाएगा। तो यहां पर आ गया Br, इधर H और इधर डबल बॉन्ड, और एक HBr यहां से रिमूव हो जाएगा। 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, 1 2 3, डबल बॉन्ड से नंबरिंग होगी, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है। 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स-1ene या फिर हेक्सीन, ये इसका नेम रहेगा। ये था हमारे पास एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर इसी में बात करें, इसी में हमारे पास रिएक्शन रहती है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, नोट कर लीजिएगा आप लोग, और SO2Cl2 को नेम देते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। अब है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, तो इसी में हम देख रहे हैं फर्स्ट नंबर मेथड हमने पढ़ ली है फ्रॉम एल्कीन्स, अब देख रहे हैं फ्रॉम एल्केन्स, ये मेथड हमारे पास है फ्रॉम एल्केन्स। तो होगा क्या देखना, यहां पर हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए हमने पढ़ लिया रिएक्शन, अब हमारे पास है सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इस सैचुरेटेड कंपाउंड में जैसे कि CH4 है और इसमें हम हेलोजन ग्रुप ऐड करा रहे हैं और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यहां से एक हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब हमारे पास देखना रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एटम, अगर बात करें हम रिएक्टिविटी
ऑफ हेलोजन, तो यहां पर F2 Cl2 Br2 I2। आयोडीन का लार्जर साइज होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है यहां पर हमारे पास, तो इसकी रिएक्टिविटी भी कम है। फ्लोरीन का स्मॉलर साइज है, लो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो फ्लोरिनेशन प्रोसेस में तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। तो हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे यहां पर क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। जो ब्रोमिनेशन है वो सिमिलर वे में होती है, सेम वे में होती है क्लोरीनेशन के ही, लेकिन ये जो प्रोसेस होती है बहुत स्लो होती है। और I2 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं आयोडीनेशन, तो यहां पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। तो हम देखें अगर क्लोरीनेशन, तो ये CH4 और Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट के साथ कोई हेलोजन मॉलिक्यूल आ रहा है। अगर सनलाइट रिएक्शन में हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करे। इस ढंग से एक एक इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर एटम में ट्रांसफर होंगे। इसका मीनिंग है कि ये होमोलिटिक फिजन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम पे और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम पे ट्रांसफर हो रहा है। तो इस फिजन को हम नेम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। और ये एग्जाम्पल है हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। क्या होगा कि एक HCl यहां से रिमूव होगा और ये बन जाएगा CH3Cl, इसे हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन। फिर आगे Cl2 के साथ रिएक्शन होगी, HCl यहां से रिमूव हो जाएगा और एक इसमें एटम और ऐड होगा, तो CH2Cl2 ये बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। आगे फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HCl यहां से रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये फॉर्म हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। और Cl2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बना देगा CCl4 प्लस HCl, और CCl4 को हम नेम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये फॉर्म हो जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये एग्जाम्पल किसका है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सी हो रही है रिएक्शन हमारे पास इधर पे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है इस ढंग से, ये Cl मॉलिक्यूल जो है वो Cl फ्री रेडिकल, और ये आगे फिर रिएक्शन में यहां पर जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, पॉलीहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सब पॉलीहेलोजन कंपाउंड, 1 मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, तो इसी को हम नेम बोलते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड। चलिए इसी में आप देखिएगा इसमें क्या क्या था हमारे पास। रिएजेंट के फॉर्म में हम इसमें सनलाइट को यूज करते हैं। क्लोरीन ग्रुप होगा जिसमें ऐड होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ब्रोमीन में ये प्रोसेस स्लो होती है और लेकिन सेम प्रोसेस होती है, और फ्लोरीन में प्रोसेस फास्ट हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, तो हम फ्लोरीन के केस में नहीं देखेंगे। आयोडीन के केस में लो रिएक्टिविटी है, तो इसमें हम यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। अगर आप इसी में मोर देन 1 कार्बन एटम है, अगर हमारे पास है CH3, CH2, CH3, ये हमारे पास है प्रोपेन। अब इसमें हम अगर क्लोरीन को ऐड कराएं तो क्या होगा देखना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये क्या था, मोर देन 1 कार्बन है प्रोपेन, क्लोरीन को ऐड करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
तो ये यहां से आइसोमेरिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। आइसोमर का क्या मीनिंग है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, या बट डिफरेंट यहां पर स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हम बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि ये दोनों दो कार्बन, इधर इस कार्बन को समझिएगा, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड है और एक कार्बन से अटैच्ड होगा। 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो ये क्या हुआ अब हमारे पास 1 डिग्री। इधर देखिएगा, ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है और एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी क्या हुआ 1 डिग्री। सेकंड नंबर देखिएगा, ये कार्बन जो है 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक इधर और 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हुआ 2 डिग्री। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, इससे पहले वाले में केवल CH3 था, CH4 था, किसी से भी अटैच्ड नहीं था। अब ये हमारे पास है 1 डिग्री, ये भी है 1 डिग्री और बीच वाला कार्बन आ रहा है 2 डिग्री। तो आप 1 डिग्री से इधर से प्रोडक्ट बनाइए चाहे यहां से प्रोडक्ट बनाइए, तो वो तो यहां पर प्रोडक्ट सेम बनेगा। और एक प्रोडक्ट हम यहां से क्या फॉर्म करेंगे 1 डिग्री से, और एक प्रोडक्ट बनाएंगे 2 डिग्री से। अब ये देखेंगे कि इसमें स्टेबल कौन सा होता है, 1 डिग्री स्टेबल है या फिर 2 डिग्री स्टेबल है। तो इधर से क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl, तो इसे हम बोलते हैं 1 क्लोरो प्रोपेन, ये हमारे पास है। और दूसरा हमारे पास इसी में है, अब सेकेंड वाले कार्बन में जब क्लोरीन एटम ऐड होगा तब क्या बनेगा CH3 CH Cl और CH3, ये बन गया हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन। ये जो है एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये कार्बन जो है एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, एक क्लोरीन और एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इसी से हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ यहां पर 1 डिग्री फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना रहा है। और ये कार्बन जो क्लोरीन एटम जिसमें अटैच्ड है डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, और ये क्या फॉर्म कर रहा है 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस में ज्यादा होता है 2 डिग्री में। देखिए इधर भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन है, जो डायरेक्टली इससे अटैच्ड है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास 2 डिग्री फ्री रेडिकल में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो अब क्या होगा, तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो यहां से एक प्रोडक्ट बनेगा मेजर, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा माइनर, इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें 2 क्लोरोप्रोपेन, ये तो क्या मिल जाएगा हमारे पास यहां पर मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या फॉर्म होगा माइनर, ये प्रोडक्ट बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मेजर और ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारे पास माइनर प्रोडक्ट। चलिए नोट कर लीजिएगा आप इसे। और इसी में आप ये देखेंगे कि जब आयोडीनेशन रिएक्शन होगी तब किस ढंग से होगी। अब इसी में देखते हैं आयोडीनेशन। अब आयोडीनेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही हम क्या करते हैं आयोडो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारे पास है आयोडीनेशन।
और ये जो प्रोसेस होती है ना, ये प्रोसेस होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे कि अब हमारे पास इधर मैंने लिया CH4 प्लस I2, इसमें क्या बनेगा CH3I प्लस HI, और यहां पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। ये प्रोसेस ऐसे नहीं होगी, तो इसमें हम क्या करना होगा, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम यहां पर यूज करेंगे। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, जैसे कि क्या क्या, HiO3 आयोडिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड, इनका हम इसमें यूज करेंगे। अब ये क्या करेगा, HiO3 और HNO3 इस रिएक्शन को फास्ट कर देगा और यहां से जो है I2 का फॉर्मेशन भी करता है। जैसे कि HiO3 है, जब ये यहां पर HI के साथ रिएक्शन करता है तब क्या फॉर्म करता है, इसी का एसिड लिया हमने, आयोडीन का ही, आयोडिक एसिड, इसे हम नेम देते हैं आयोडिक एसिड। तो यहां से बन जाएगा I2 प्लस H2O। सेकेंड नंबर हमारे पास है HNO3। HNO3 में हमने रिएक्शन कराई HI की, तो ये फॉर्म हो जाएगा I2 प्लस NO2 प्लस H2O। और ये जो I2 है ये फिर रिएक्शन में ऐड होके इस ढंग से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, मतलब हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमारे पास थी आयोडीनेशन में। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे। ये क्यों हो रही है देखना, इसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों लिया, क्योंकि इसकी लो रिएक्टिविटी है। तो ये हमारे पास हेलो, यहां पर जो है एल्केन से हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हमें पढ़नी है देखना फ्रॉम एल्कोहल्स, और एल्कोहल के बाद हम पढ़ेंगे यहां पर बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन और हैलाइड एक्सचेंज मेथड। तो ये हम आगे फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चले, ओके, थैंक यू।